शांति 29/8/2022 की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर, शिव परमात्मा कहते मीठे बच्चे, तुम्हें अपनी दैवी मीठी चलन से बाप का शो करना है। सबको बाप का परिचय दे वर्षे के अधिकारी बनाना है। प्रश्न है, जो बच्चे देही अभिमानी हैं, आत्मा अभिमानी हैं, उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, वो बहुत बहुत मीठे लवलीन होंगे। वो श्रीमत पर एक्यूरेट चलेंगे। वो कभी किसी काम के लिए बहाना नहीं बनाएंगे। सदा हाँ जी करेंगे, कभी ना नहीं करेंगे। जब देह अभिमानी समझते हैं तो यह काम करने से उनकी इज्जत जाएगी। देही अभिमानी सदा बाप के फरमान पर चलेंगे, बाप का पूरा रिगार्ड रखेंगे, कभी क्रोध में आकर बाप की अवज्ञा नहीं करेंगे। उनका अपनी देह से लगाव नहीं होगा। शिव बाबा की याद से अपना खाना आबाद करेंगे, बर्बाद नहीं करेंगे। देखो कितनी गुह्य राज की बातें बाबा समझाते हैं। बड़े मीठे रहेंगे, लवलीन रहेंगे, एक्यूरेट चलेंगे, बाबा के लिए कभी बहाना नहीं देंगे। ये सेवा के लिए टाइम नहीं है, या मुरली सुनने के लिए टाइम नहीं है, ये याद करने के लिए टाइम नहीं है। बॉडी कॉन्शियस वाले हर जगह बहाना देंगे। गीत है भोलेनाथ से निराला। ओम शांति। इतनी सारी बड़ी दुनिया है, इसमें भारत खास और यूरोप आम कहे, क्योंकि भारत तो प्राचीन है ना। देखो क्या कहते बाबा, भारत तो प्राचीन देश है। ये समझते हैं असल भारत ही था। सब धर्म वाले यह जानते ही है कि हम एक दो के पिछाड़ी आए हैं, हमारे आगे भारत ही था। ये तो समझ की बात है। सबसे पहले भारत ही सतयुग में था, बाकी कोई धर्म थे ही नहीं। द्वापर से सब धर्म निकले। तो बाबा कहते हैं, भक्ति मार्ग में तुमने मुझे बहुत पुकारा तो देखो मैं आ गया। लेकिन दुनिया वालों को इतनी भी समझ नहीं कि बेहद का बाप आया हुआ है। गाया भी जाता है ना, फादर शोज सन, सन शोज फादर। अब तुम बच्चों को ही बाप का शो करना है। फादर तो अपना शो नहीं कर सकता, फादर तो बाहर नहीं जाएगा ना, बच्चों को ही बाप का परिचय देना है। यह भी समझते हैं कि बेहद का बाप स्वर्ग का रचयिता है। उनको अगर जानते तो आश्चर्य लगता, हम भगवान के बच्चे दुख में, आयरन एज में क्यों? यह प्रश्न भी तो तुमको पूछना है। देखो उन लोगों को सबसे पहले तो पूछना है कि आपका भगवान से क्या संबंध है। भगवान की पूजा करते तो कुछ तो संबंध होगा ना। तो उनसे ये प्रश्न पूछना है, परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है? पूछने वाले को तो जरूर मालूम है, और कोई पूछता नहीं क्योंकि मालूम ही नहीं। दुनिया वाले एक दूसरे को नहीं बोलेंगे तुम्हारा क्या संबंध है। दुनिया वाले तो देखो ईश्वर को सर्वव्यापी कहते, ये तो कॉमन बात है। बाबा कहते हैं कि मैं तो दुख हरता सुख करता हूँ। सुख देने वाला भी तो बाप चाहिए ना। तुम थोड़ा भी टच करेंगे, समझाएंगे उनको तो समझेंगे बराबर, हाँ सतयुग में तो सुख था, अभी तो दुख है। तो जरूर सबके दुख दूर करने के लिए भगवान आएगा। देखो भगवान का परिचय भी कैसे देना है ये भी बाबा बताते हैं। बाबा कहते हैं, जो आत्मा अभिमानी होते, जो खुद को आत्मा समझते, वो बहुत मीठे और लवलीन होते हैं। हम एक बाप के बच्चे, ब्रदर्स है। दुनिया की हर एक आत्मा भाई भाई है, वो हमारा भाई है। और भाई बहन भी, ब्रह्मा के बच्चे तो भाई भाई, और शिव के बच्चे मतलब आत्मा आत्मा भाई भाई, और यहाँ भाई बहन। तो श्रीमत पर एक्यूरेट चलना है। ऐसे नहीं कि श्रीमत पर चले दूसरा बहाना देकर बैठ जाए। श्रीमत पर न चलने वाले बाप का बच्चा कहला नहीं सकते। बाहर से भल बच्चे बच्चे बाबा कहते हैं, लेकिन अंदर से समझते हैं ये तो ना फरमान बरदार है। अंडरलाइन। जब हम भगवान की बातें नहीं सुनते ना, तो हमको लगता है भगवान कहाँ देखने को आता है। लेकिन बाबा कहते हैं कि मेरी हर एक बच्चे पे नज़र है। और फिर तरस भी पड़ता है, उनको लगता है ये अगर बच्चा अगर ऐसे चलेगा तो क्या पद पाएगा। बाप दादा दोनों समझ सकते हैं, श्रीमत पर अमल नहीं करते, देह अभिमान के कारण श्रीमत पर चलते नहीं।
देही अभिमानी बड़े मीठे होंगे। बाबा कहते देह अभिमान नहीं होना चाहिए, खुद का देही अभिमानी धीरे धीरे बनना है। देखो बाबा पहले कहते थे कि पहले जब पाकिस्तान में थे तो बाबा बच्चों को सिखाते थे। क्या सिखाते थे? तुम पाकिस्तान में थे तो बाबा भी बच्चों को सिखलाने के लिए सब काम करते थे। ब्रह्मा बाबा सब काम करते थे कि देह अभिमान न रहे। देह अभिमानी बनने से सत्यानाश हो जाता है। बाहर में प्रजा बनाने वाले हैं, उनसे भी गिर पड़ेंगे। जो प्रजा बनने वाली, बाबा कहते अगर ऐसा नहीं चलेंगे तो गिर पड़ेंगे। अभी तुमको कांटों से फूल बनना है, कांटों से भी पल्लव निकाल कर जा रहा है, पल्लव निकलता जा रहा है, कांटों से पल्लव निकलता जा रहा है। दुनिया में रिलीजियस सिर्फ तुम ही हो, वो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। रिलीजियस धार्मिक, हम लोग जो स्पिरिचुअल नॉलेज और आध्यात्मिक नॉलेज देते हैं, हम दुनिया वालों को लगता है कि हम भक्ति नहीं करते हैं, लेकिन बाबा कहते तुम्हारे जितना धार्मिक तो कोई नहीं, क्योंकि हमने भगवान को पहचान लिया ना। तुम बच्चों की अब विशाल बुद्धि बनी है। तुम मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन और यह सारा चक्र फिरता है। कैसे फिरता है ये हमको मालूम है, इसीलिए तो हम विशाल बुद्धि है ना। बेहद की बुद्धि को कहा जाता है विशाल बुद्धि। मनुष्य की तो हद की बुद्धि है, तुम्हारी बनती है बेहद की बुद्धि। तो तुम बच्चों को बहुत मीठा बनना पड़े। जितना मीठा बनेंगे, संपूर्ण बनेंगे, उतना भविष्य में अविनाशी बन जाएंगे। देखना चाहिए हमारे में देह अभिमान तो नहीं है। सतयुग में तो सब देही अभिमानी है, मतलब आत्मा अभिमानी है। तो बाबा कहते हैं कि यहाँ तो देखो शरीर के पीछे कितना रोते हैं। देह अभिमान है ना, देह पर बहुत प्यार होता है। अशरीरी आए थे, अशरीरी बन जाना है। बेहद का बाप बच्चों को पढ़ाते हैं कितना रिगार्ड रखना चाहिए। बंदर किसी का रिगार्ड नहीं रखता। अंडरलाइन करने वाली बात है। देखो हमारी चलन, सूरत तो भले मनुष्य की है, लेकिन हमारी चलन बदतर है, बंदर से भी बदतर है। अगर हम भगवान का रिगार्ड नहीं रख पाते हैं, भगवान जो मुरली सुनाते हैं, भगवान जो धारणाएं बताते हैं, अगर हम उस पर भी नहीं चलते, तो बाबा उदाहरण देकर बताते हैं कि बंदर किसी का रिगार्ड नहीं रखता है। हाथी को भी गुर गुर करेगा तो जो अंदर के कड़वे रहते हैं उनको बाप सपूत थोड़े ही कहेगा। कहेंगे इससे तो बाहर में रहने वाले अच्छे। रिगार्ड तो रहता है, यह भी ड्रामा ही कहेंगे ना। आज अच्छा चल रहा, कल माया के तूफान में आ गया। समझते नहीं कि कोई तूफान में ले आए, बड़े बड़े को भी तूफान लग जाते हैं, फिर ड्रामा कहा जाता है। बड़े बड़े जो बाबा के ज्ञान में चलने वाले बच्चे, बाबा कहते हैं उनको भी तूफान लगते हैं, मतलब वो ड्रामा में बाबा का हाथ छोड़ देते हैं। तो बाबा कहते हैं कि इसको भी ड्रामा कहूँगा। हम शिव बाबा से वर्षा लेते थे, ये भूलने से खाना बर्बाद हो जाएगा। खाना आबाद होगा शिव बाबा के भंडारे से। इनको भूलो तो झोली खाली हो जाएगी। डबल अंडरलाइन। भगवान को भूलेंगे और सब कुछ मैं ही करता हूँ, मुझे तो करना ही है, मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा। बाबा को भूलने से, बाबा की अवज्ञा करने से बाबा कहते हैं खाना बर्बाद हो जाएगा। खाना आबाद होगा शिव बाबा के भंडारे से। इनको भूलो तो झोली खाली हो जाएगी, प्रजा में भी साधारण बन जाएंगे। सजा तो बहुत खाएंगे। खुद छोड़ने से फिर औरों को भी संशय बुद्धि बनाते हैं। खुद तो बाबा का कुछ करते नहीं है, फिर दूसरों को भी संशय बुद्धि से देखते और संशय बुद्धि बना देते हैं। बाबा को तरस पड़ता है, परंतु माया का वार सहन नहीं कर सकते। उस्ताद सिखलाते तो बहुत अच्छा है, अचल अडल रहना है, नहीं रहेंगे तो बाबा समझते हैं अर्जुन सिल्वर एज तक भी नहीं पहुंचा है, हमको तो गोल्डन एज तक पहुंचना है, सतयुग तक पहुंचना है। बाबा आज बहुत अच्छे से इशारे दे रहे हैं। बाबा हमारा काम शिव बाबा से है, हमारा काम है शिव बाबा से। कुछ भी है तो हमको वर्षा शिव बाबा से लेना है। मम्मा बाबा भी उससे लेते हैं, तो उनको ही याद करो, उनकी मुरली सुननी है।
नहीं तो कहाँ जाएंगे, हट्टी तो एक ही है ना। लगता है अभी मुरली नहीं सुने, बाबा का रिगार्ड नहीं रखे, चलता है। लेकिन बाबा कहते हैं दुनिया, सारी दुनिया को यही आना है, हट्टी एक ही है, ब्रह्म कुमारी। बहुत डबल अंडरलाइन करना। यहाँ आएंगे बिगर भी मुक्ति, जीवन मुक्ति मिल नहीं सकती। बाप के सामने तो आना है ना। हाँ, कई बांधेलियां है जो बाबा को याद कर मरती है तो वो अच्छा पद पालेगी। बच्चों को लगता है कि चलो अभी हम कहाँ पुरुषार्थ करते इतना जो हम सतयुग में आएंगे, लेकिन बाबा कहते सतयुग में नहीं, लेकिन मुक्ति के लिए भी तुमको यहाँ ही आना है। ऐसा नहीं कि मुक्ति के लिए आप कहीं मंदिर मस्जिद में जाएंगे तो आपको मुक्ति मिल जाएगी। मुक्ति के लिए शिव बाबा के दर पर ही आना है। तो क्यों ना अभी से बाबा का हाथ पकड़कर बाबा की श्रीमत पर चले। बाबा कहते कई बांधेलियां हैं जिनको घर में से आने को नहीं मिलता है, वो बाबा की याद में मर जाती है तो भी अच्छा पद पाएगी। भले सेंटर पर जाने को नहीं मिला, मधुबन जाने को नहीं मिला, भगवान को देखने को नहीं मिला, लेकिन जिसने दिल से मेरा बाबा कह दिया और ये दिल में शिव परमात्मा की याद में रहती है, वो भी सतयुग में अच्छा पद लेंगी। यहाँ तो देह अभिमान में आकर अवज्ञा करती है, उससे उनका पद अच्छा क्या, उससे उनका पद अच्छा क्योंकि मतलब बांधेलियों का पद अच्छा है क्योंकि बाबा की याद में मरीना अच्छा सौभाग्य है। इस ज्ञान मार्ग में कोई और तकलीफ थोड़ी देता हूँ, बड़ा सहज है। देही अभिमानी बहुत बनना है। शिव बाबा के भंडारे से शरीर निर्वाह करते हैं, यज्ञ की संभाल कुछ नहीं करते तो पद क्या मिलेंगे। इस यज्ञ की तो बहुत संभाल करनी है। जहाँ भी सेंटर्स होते हैं, बड़े बड़े ध्यान से सुनो, जहाँ भी सेंटर्स की स्थापना होती है वो शिव बाबा की ही यज्ञ है। इस यज्ञ के रचने के लिए तो तुम सिर्फ 3 पैर पृथ्वी के चाहिए। कितना चाहिए? एक छोटा सा कमरा बाबा की मुरली के लिए दे दो। बाबा कहते हैं कुछ भी नहीं करना है, एक छोटा से कमरे में भी आप बाबा का कमरा बनाओ, बाबा की मुरली ही सुनाओ, तो भी आपको सतयुग में महल मिलेंगे। करना क्या होता है, अगर नहीं कोई बूढ़े हैं खुद का घर देते हैं लेकिन नहीं समझा सकते हैं, अच्छा तो फिर कोई बहन भाई को बुला लो, एक छोटा सा कमरा बना दो और बोर्ड लगा दो, बड़ा पुण्य का काम है। अभी कलयुग है, विनाश सामने खड़ा है, बाप से जरूर स्वर्ग का वर्षा लेना है। बाप से जरूर स्वर्ग का वर्षा वही लेंगे जो अभी संगम पर बाबा से ज्ञान और योग की टिकलू टिकलू करेंगे। देखो आज बाबा बड़े ध्यान से, बड़े प्यार से मुरली सुनना, बाबा बड़े प्यार से सुना रहे। संगम का वर्षा मिलता है तो फिर भविष्य के लिए अविनाशी हो जाता है। तुम बहुत समझा सकते हो, सिर्फ 3 पैर पृथ्वी के तो चाहिए, बस 1-2 को उठाना है तो भी अहो सौभाग्य। तुम एक ही मंत्र देते हो, मन मना भव, सिर्फ कहते हो बाप को याद करो तो अंतमति सुगति हो जाएगी। बाप स्वर्ग का खजाना देते हैं ना, सुना, बस बुद्धि में बैठ, बस बुद्धि में बैठा, स्वर्ग में आने के लायक बन गया। बुद्धि में बैठा ज्ञान तो स्वर्ग में आने के लायक बैठ गया। जगह देने वाले को तो हक मिल जाता है। डबल अंडरलाइन। बाबा के कभी ये नहीं सोचना कि अभी इतना सा बाबा को घर को, बहुत लोगों के पास बहुत घर होते हैं, कमरे होते हैं, तो बाबा कहते हैं कि बस दे दो, तुमको हक मिल जाएगा। 3 पैर पृथ्वी क्या भगवान के नाम पे कर दो। एक छोटा सा मकान, छोटा सा कमरा, जहाँ बाबा की मुरली चले और भक्तों का कल्याण हो जाए। जगह देने वाले को तो हक मिलता है। बाबा इतना सहज कर कर बताते, कोई को सुखधाम का रास्ता बताओ, प्रजा बनी वह भी अच्छा, नंबरवार तो बन जाते हैं। 3 पैर पृथ्वी के मशहूर है, इससे तुम विश्व के मालिक बन सकते हो। प्रजा भी कहेगी ना हम विश्व का मालिक बनते हैं, प्रजा भी कहेगी ना हम विश्व के मालिक है। यह मकान 3 पैर पृथ्वी है ना, शुरू भी 3 पैर पृथ्वी से हुआ था। स्टार्टिंग में क्या हुआ था, एक छोटी सी कोठरी, उसमें धीरे धीरे सिर्फ बढ़ता गया। ऐसे बहुत आएंगे जिनको बाबा कहे कि तुम ऐसे पैसे क्या करेंगे, तुमको बहुत अच्छी राय देते हैं। 3 पैर पृथ्वी के ले लो, 10-15 हॉस्पिटल कॉलेज खोल दो, अपने गांव में मकान किराए से ले लो, ये सब खत्म हो जाएगा।
इससे तो इस खर्च में 10-15 सेंटर खोलो तो बहुतों का कल्याण हो जाए, तुम बहुत धनवान हो जाएंगे। तुम छोटी सी जगह में ये कॉलेज खोल दो, तुमको सिर्फ रास्ता बताना है, अंधों की लाठी बनना है। बाप और वर्षे को याद करो तो बस तुम्हारा बेड़ा पार, और कोई खर्चा आदि की बात नहीं। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेंगे, समझाना बड़ा सहज है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, फर्स्ट क्लास ज्ञानी तो आत्मा का ही संग करना है। जो ज्ञान के टिकलू टिकलू करते हैं, जिनको बाप से बड़ा प्यार होता है, उनका संग करना। देही अभिमानी बनना है, आत्मा अभिमानी बनना है। देह अभिमान के संग से दूर रहना है। यज्ञ की बहुत प्यार से सच्चे दिल से संभाल करनी है। बहुत लवलीन मीठा बनना है, सपूत बनकर दिखाना है, कोई भी अवज्ञा नहीं करनी। वरदान, ज्ञान गुण और शक्तियों से संपन्न बन दान करने वाले महादानी भव। ज्ञान गुण और शक्तियां, सारे दिन में जो भी आत्मा संपर्क में आए उसे महादानी बन कोई न कोई शक्ति का, ज्ञान का, गुणों का दान दो। दान शब्द का रूहानी अर्थ ही है सहयोग देना। आपके पास ज्ञान का खजाना भी है तो शक्तियां और गुण का खजाना भी है। तीनों में संपन्न बनो, सिर्फ एक में नहीं। कैसी भी आत्मा हो, गाली देने वाली हो, निंदा करने वाली भी हो, उसे भी अपनी वृत्ति व स्थिति द्वारा गुणदान दो। स्लोगन, जो एक बाप से प्रभावित होते हैं, देखो, जो एक बाप से प्रभावित होते हैं वह उन पर किसी भी आत्मा का प्रभाव पड़ नहीं सकता। ओम शांति, ओम शांति।